अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर का पार्ट नंबर 3 सॉलिड्स, ठीक है, ये स्टेट ऑफ मैटर है। इसका जो सॉलिड्स है, सॉलिड स्टेट है, उसका सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं। नोट्स को क्रिएट करने में हमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। देखें, प्रॉपरली एक प्रोफेशनल वे से हमने इसको डिज़ाइन करके बनाए हैं एंड इसके ऊपर वर्क लगता है, दिमाग की सलाहियत लगती है, ठीक है, टाइम लगता है। ओके, सो आप हमारे लिए काम कर सकते हैं, हमारी वर्क को अप्रिशिएट करने के लिए, तारीफ़ करने के लिए। छोटा सा काम है, दिल करे तो अप्रिशिएट करना, भाई इन्होंने वीडियो बनाई है, इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। सो बस वीडियो को लाइक कर दें, नीचे ओनली थिंग इज़ डेट लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। भाई मैंने चैनल की एनालिटिक्स में देखा है कि भाई 500 अगर बंदे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें से जो बंदे पूरे अगर देख रहे हैं, यानी 80% वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, 80% वीडियो को देख रहे हैं, पर फिर भी जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, ठीक है, 500 पर 8 या 9 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या मसला है, ठीक है, उसमें 100 लोग वो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, 400 लोग नए आ रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो ये दुख होता है, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमें 10,000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे करने हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, सो सवाल जवाब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में हमारे पास कौन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज डेट डिफाइन यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है और डायग्राम बनाए एक्सियल डिस्टेंसेस और एक्सियल एंगल को शो करने के लिए, ठीक है। आपको डायग्राम बनानी है, यूनिट सेल को डिफाइन करना है। सो कम टू द नोट्स के हमने क्या लिखा है इसको, एंड देखें हमारे पास ये सवाल जवाब है यहाँ पर सेक्शन सी के सवाल जवाब, ठीक है। तो कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर्स। Define unit cell, draw a diagram to show its axial distances and axial angles. A unit cell is the smallest repeating unit of a crystal lattice that can be used to construct the entire crystal structure. It is a three-dimensional structure consists of group of atoms, ions और molecules that are arranged in a specific pattern. तो बेसिकली यूनिट सेल एक बेसिक यूनिट होता है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर का पूरा, ठीक है। उस बेसिक जो यूनिट होता है जो रिपीट हो रहा होता है और वो क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करता है, बड़ा थर्ड डायमेंशनल ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दी शेप एंड डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल डिटरमाइन द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। भाई किस एंगल से वो जुड़े हुए हैं, क्या है, हेक्सागोनल है, टेट्रागोनल है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्रिकल शेप क्या है उसकी ऑफ द क्रिस्टल। हियर इज अ डायग्राम ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमने डायग्राम बनाई है सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल की, ठीक है। एक सिंपल और बेसिक क्यूबिक सेल है हमारे पास, कौन सा भाई, ये हमारे पास क्या है, ये एक सेल है क्यूबिक, ठीक है, जस्ट एंड जस्ट। तो हमारे पास क्या है कि एक तीन जो है लाइन्स है हमारे पास, क्या है, ए बी सी, जो एक्सियल साइड है, तीन साइड हैं हमारे पास एक्सियल, ठीक है। ये एक साइड है ऑरेंज वाली से, दूसरी साइड, तीसरी साइड, ये ए, ये बी और ये हमारे पास सी लाइन, ठीक है। अब इसके बाद तीन हमारे पास जो है एंगल आ रहे हैं, कौन से एंगल आ रहे हैं, तीन एंगल आ रहे हैं, ठीक है। एक हमारे पास एंगल है अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, बी और सी के दरमियान अल्फ़ा है, ठीक है। सी और ए के दरमियान है बीटा, ठीक है। बी और ए के दरमियान है गेमा, ठीक है। आपके पास ये तीन एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं, ठीक है, एंगल्स हैं आपस में। इन दिस डायग्राम ए बी सी रिप्रेजेंट द लेंथ्स ऑफ एक्सियल साइड्स ऑफ द यूनिट सेल, while a, alpha, beta and gamma represent axial angle. The axial angles are the angles between the axial side. axial side के दरमियान जो एंगल है आपस में, the axial side and angles of unit cell are important parameters that describe the overall geometry and symmetry of a crystal lattice. By knowing the values of these parameters, one can determine the size, shape and orientation of unit cell as well as the position of the atoms or molecules within the lattice. तो बेसिकली हर चीज़ को शो कर देता है आपके पास। अगर ये स्ट्रक्चर मालूम हो जाए, आपको एटम्स मालूम पता चल जाएगा, उनकी पोजीशन क्या है, हाउ दे आर बॉन्डेड, कौन सा एटम किसका चेन के साथ जो है बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, क्या इसका बेसिक यूनिट है, कितने साथ ये है, भाई NaCl है, उसका लेटेस्ट स्ट्रक्चर ये Na पर कितना है, उसका क्या है। सो एवरीथिंग यू कैन नो आफ्टर नोइंग दिस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज डेट गिव 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक सॉलिड। आयोनिक जो सॉलिड होते हैं आपके पास, उनकी 4 प्रॉपर्टीज दीजिए। हाउ कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ Na+ एंड Cl- आयंस इन अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड। NaCl यूनिट सेल फॉर्म करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, उसका मास मालूम करना है, मेस मालूम करते हैं, फार्मूला मेस। ऐसे होता है मॉलिक्यूलर मेस, एक होता है फार्मूला मेस। तो कोई भी यूनिट सेल के अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसको हम यूनिट सेल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। भाई यूनिट सेल है, इसका क्या है, फार्मूला मास, ठीक है। सो इसका कि हम NaCl के अंदर
Na और Cl के कितने नंबर होते हैं आपस में बॉन्डेड के वो एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ठीक है। 4 प्रॉपर्टीज़ कौन सी है सॉलिड्स की, ठीक है, आयोनिक सॉलिड्स की। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उनकी, ठीक है। आयोनिक सॉलिड्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ये आपके पास यहाँ तक इसका रीज़न बताया गया भाई। वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है इनका। हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, वो सख्त और थोड़े ठोस होते हैं आपस में, ठीक है। ऐसे क्यों होता है, वो ब्रेकेबल नहीं होते इस हिसाब से, इसकी यहाँ पर बता दी गई है, ठीक है। उनका क्लीवेज होता है एक, ठीक है, शार्प। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, आयोनिक सॉलिड जो है इलेक्ट्रिसिटी को इजीली जो है ले लेते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, इन द सॉलिड स्टेट आयोनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटेड ड्यू टू द लैक ऑफ मोबाइल चार्ज कैरीज। भाई आयोनिक जो सॉलिड्स होते हैं इनके पास चार्जेस नहीं है। हाउएवर व्हेन मेल्टेड और डिसॉल्व इन लिक्विड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन। जब ये आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो तब इजीली नहीं कर पाते जो है आयोनिक सॉलिड्स क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंटेन। जब वो किसी भी सॉलिड के सॉल्यूट वगैरह के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होते हैं, तो उनकी फ्रीनेस क्या करती है, मोबिलिटी की वजह से वो मूव करते हैं। वैसे ये कंडक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी को। सोल्यूबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, आयोनिक सॉल्वेंट्स आर टिपिकली सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट सच एज वाटर। भाई जैसे आयोनिक आपके पास सॉलिड कौन सा है, NaCl, ठीक है। NaCl आप देख सकते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर सॉल्व हो सकता है, डिसॉल्व हो सकता है। एज द पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैन सराउंड एंड स्टेबलाइज सेपरेट आयंस। भाई चार्जेस को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक, यहाँ पर रूल लाइक डिसॉल्व लाइक, यहाँ पर रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। देन आगे हमारे पास कितने नंबर होते हैं आपस में, टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ Na प्लस एंड Cl आयंस इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितने Cl क्लोरीन एटम होते हैं, कितने Na प्लस के एटम्स होते हैं ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl के अंदर। वी नीड टू कंसिडर द कंपोजिशन ऑफ द यूनिट सेल। भाई कौन सी कंपोजिशन होती है। NaCl हैज़ अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये उसकी शेप है, स्ट्रक्चर का जो है ना इस टाइप की स्ट्रक्चर है। विच मीन्स डेट देर आर 8 आयंस एट द कॉर्नर्स। यहाँ पर 8 आयंस होते हैं कोने के अंदर ऑफ द क्यूब के कोने के अंदर, एंड 6 आयंस ऑन द फेसेस ऑफ द क्यूब। और क्यूब के फेसेस पर जो होते हैं आपके पास ऊपर वहाँ पर 6 लगे हुए होते हैं। ईच आयंस इज शेयर्ड अमंग 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। हर जो आयन है वो 8 के 8 जो सेल्स होते हैं यूनिट सेल के साथ जो होते हैं एडजेसेंट होता है, मतलब करीब लगा हुआ होता है, मतलब वो करीबी में होता है। सो वी नीड टू कंसिडर, यार मुझे यहाँ पर इमेज लगानी चाहिए थी जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाता, ठीक है, सॉरी। So we need to consider only 1/8 of each ion within the unit cell. Therefore, the number of Na plus ions in the cell by 1/8 into 8 is equal to 1 Na ion, and the number of chlorine ion in the unit cell is 1/8 into 6. कितने भाई कोने के अंदर है, 3/4 Cl ion. Since the number of ions must be a whole number, we can multiply both sides by 4 to get। भाई ये हमें पता है होल नंबर होगा 1 2 3 4 5 6। भाई पॉइंटों के अंदर तो नंबर नहीं होगा क्लोरीन एटम्स का। सो हमने दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। सो देयर इज Na प्लस आयन एंड 3 Cl आयंस इन द यूनिट सेल। भाई 3 क्लोराइड होते हैं, Cl और एक आपके पास Na प्लस का आइटम होता है, ठीक है। ओके, डेट्स इट। Now third question is that give a brief account on metallic solids, how they conduct heat and electricity। metallic जो solids होते हैं आपके पास वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट कर पाते हैं, उसका आंसर दो, ठीक है। और metallic solids के अंदर ब्रीफ अकाउंट के अंदर आप क्या होता है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट, ठीक है, बताएं आप क्या है। सो दिस इज द आंसर। Metallic solids are solids that consist of 3-dimensional array of positively charged metal ions surrounded by a sea of delocalized electrons। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब समंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स का इनके पास। डेट आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। दिस लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स गिव मेटेलिक सॉलिड्स देयर यूनिक प्रॉपर्टीज। तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको प्रॉपर्टीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आ जाती है इनके अंदर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। इंक्लूडिंग देयर हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी, मतलब फैलने की क्षमता उनकी जो प्रॉपर्टी, ठीक है। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन मेटेलिक सॉलिड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबिलिटी टू कंडक्ट हीट एंड electricity। When a voltage is applied to a metallic solid, the free electrons are able to move throughout the structure, carrying electrical charge with them. Similarly, when heat is applied, the electrons are able to transfer energy throughout the structure, leading to high thermal conductivity।
थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों हाई होती है। दी डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन आल्सो गिव मेटेलिक सॉलिड इन देयर मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी। व्हेन अ मेटेलिक सॉलिड इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, जब फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर आता है उसके ऊपर, सच इज बीइंग हैमर्ड और स्ट्रेच्ड, द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू फ्लो एंड रीडिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ विद इन द लेटेस्ट अलोइंग द मेटल टू शेप विदाउट ब्रेकिंग। तो कोई भी एक भारी स्टील होता है, किसी चीज़ को आप लोहे के ऊपर जो है मारोगे तो फैलता है, ठीक है। In addition to their unique physical properties, metallic solids are widely used in variety of applications, including construction, transportation, and electronics due to their excellent mechanical, electrical and thermal properties। ठीक है, इनकी वजह से इनकी जो है वैल्यू ज़्यादा होती है। ओके, देन चौथा नंबर सवाल है व्हाट इज मीन बाय पॉलीमॉर्फिज्म, हाउ इट इज रिलेटेड टू एलोट्रोपी, गिव यू आंसर विद एग्जांपल। हमें एग्जांपल भी देनी है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एलोट्रोपी से क्या के साथ इसका क्या वास्ता है, चाचा है, मामा है, ताया है, क्यों, क्या रिश्ता है उसके साथ, ठीक है। सो द थिंग इज डेट पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन मल्टीपल क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स नोन एज पॉलीमॉर्फ्स। Each polymorph is different arrangement of molecule, atoms or ions resulting in distinct physical and chemical properties. Allotropy is a special case of polymorphism in which an element exists in multiple forms, each with different physical and chemical properties. For example, carbon exists in several allotropes including diamond, graphite and fullerene, each with a different crystal structure and properties. Another example is sulfur, which exists in both a rhombic and monoclinic crystal form. Polymorphism and allotropy are related. पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रोपी जो रिलेटेड है आपस में, बिकॉज दे बोथ इन्वॉल्व द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस विद डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। भाई वो एक एलिमेंट या कंपाउंड की डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर उनका होना पाया जाता है, ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर के अंदर फर्क हो, उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क हो। हाउएवर दी व्हेन व्हाइल पॉलीमॉर्फिज्म कैन अकर इन बोथ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है, एलोट्रोपी स्पेसिफिकली रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट। तो एलोट्रोपी एक एलिमेंट की मल्टीपल फॉर्म्स के साथ रेफर करती है। An example of polymorphism in a compound is a drug sildenafil citrate, which exists in two polymorphic forms, each with a different solubility and bioavailability. Another example is the sugar glucose, which can exist in alpha और बीटा फॉर्म, ठीक है। ग्लूकोज को मैंने आपको बताया था जो आपके पास 6 कार्बन वाली शुगर है, हेक्सोज, ठीक है, पेंटोज के बाद आती है हेक्सोज। तो दो फॉर्म्स होती है, एक होती है अल्फा ग्लूकोज एंड एक होता है आपके पास बीटा ग्लूकोज। एक के अंदर ऑक्सीजन जो OH ग्रुप होता है वो अपर साइड लगा हुआ होता है, ऊपर यहाँ पर है, एक OH ग्रुप ऐसे लगा हुआ होता है, एक वाले के अंदर ऐसे OH नीचे लगा हुआ होता है, ठीक है। उसकी वजह से इसके अंदर बड़ा फ़र्क आ जाता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर बड़ा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। In summary, polymorphism refers to the existence of multiple crystal structures for a compound, while allotropy specifically, allotropy एक forms होती है, refers to the existence of multiple forms of element, एक element के साथ relate करती है, okay। Both phenomena are important in material science and have practical implications in industries such as pharmaceuticals and materials engineering and electronics, okay। तो स्टूडेंट्स अब आ जाता है हमारा सवाल नंबर 5। मोलिकुलर सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड पजेस लो मेल्टिंग पॉइंट, हाउ कैन यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। आप इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं भाई। मोलिकुलर सॉलिड्स वो जो कि एक मोलिक्यूल के ऊपर मोलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो आपके पास सॉफ्ट भी होते हैं और उनकी मेल्टिंग पॉइंट, उनकी पिघलने की कुव्वत क्षमता बहुत ज़्यादा लो होती है। क्यों? लो टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाते हैं। उनको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके बताओ हमें, ठीक है, प्रूव करो, जस्टिस करो इस चीज़ का, ठीक है। छोटा जवाब है मोलिकुलर सॉलिड्स कंपोज किसके होते हैं। मोलिकुलर सॉलिड्स आर कंपोज ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सच एज वैन डर वाल्स फोर्स, डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है, जैसे HCl में होता है, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर के अंदर होती है, H2O के अंदर होती है, ठीक है। दीज फोर्सेज आर जनरली वीकर देन द आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, found in other types of solids such as metals or ionic compounds. Because of the weaker intermolecular forces, molecular solids tend to be relatively soft, नरम होते हैं, have low melting point. The weak forces between the molecules allow them to slide past to each other relatively easy, which result in a low hardness and malleability. तो भाई वीक फोर्स होती है वो स्लाइड कर जाते हैं, नरम होते हैं, ठीक है, मुलायम होते हैं, क्योंकि फोर्स कुव्वत बहुत ज़्यादा वीक होती है। भाई आप देखें, आप एक रस्सी को दीवार से अटैच हुई पड़ी है, अगर आपने बहुत ज़्यादा कुव्वत से इसको खींच रहे हैं तो रस्सी क्या होगी, कोई रस्सी के ऊपर हाथ लगेगा बट सख्त होगी बिल्कुल, यानी बिल्कुल सख्त ठोस लगेगी। अगर आप इसको हल्की फोर्स से यहाँ से पकड़ो, ढीला छोड़ दो, इसको क्या होगा, ढीला छोड़ दो, फोर्स कम कर दो अपनी, तो ये क्या होगी,
ऐसे हो जाएगी, मतलब कोई हाथ लगाएगा तो आगे पीछे होगी, मुड़ेगी, यानी सॉफ्ट हो जाएगी, ठीक है, लूज हो जाएगी। सच टाइप ये भी यहाँ पर सीन हो रहा है। एडिशनली द लो मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ मोलिकुलर सॉलिड्स आर रिजल्ट ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है भाई। जल्दी से कैसे पिघल जाएगी भाई, फोर्स कम होगी। फोर्स जब इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगी आपस में, तो बॉन्ड तोड़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पर फोर्स कम होती है तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट एनर्जी हमें कम लगानी पड़ती है, which requires less energy to overcome than the stronger bonds in the other types of solids। भाई दूसरे टाइप के सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा देनी पड़ती है, और इसके अंदर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते नहीं है, बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीकर होते हैं, तो हमें एनर्जी इतनी ज़्यादा खर्च नहीं करनी पड़ती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, कंसिडर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस जो होती है हमारे पास, विच इज़ अ मॉलिक्यूलर सॉलिड मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। The intermolecular forces are holding the carbon dioxide molecules together are relatively weak, resulting in low melting point of 78.5 degrees centigrade, 78.5 degrees centigrade, and a relatively soft texture compared to the other types of solid, ठीक है, नरम नरम मुलायम मुलायम होती है। In summary, the softness and low melting point of molecular solids can be attributed to the weak intermolecular forces holding the molecules together. This property is important in applications such as lubricants हो गए, where the low hardness and malleability of molecular solids can help reduce friction and wear, ठीक है। नरम नरम कॉटन हो गई हमारे पास, ये वगैरह हो गए, ठीक है। इनके अलग अलग एप्लीकेशंस है, हर चीज़ के अंदर डिफरेंट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 5 सवालों का जवाब था, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत और मुशक्क़त से बनाया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा प्रॉपर्ली, विद ब्रीफ एंड प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।